मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी ने एमपी की 29 सीटों पर जीत हासिल की। 26 साल बाद बीजेपी ने कांग्रेस की गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाई, जबकि देश में सबसे बड़ी जीत के मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तीसरे नंबर पर रहे। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलदीप सोनी ने। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के नतीजे भले ही बीजेपी को आशा के मुताबिक न मिले हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए क्लीन स्वीप किया है और 29 की 29 सीटें अपने नाम किए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मध्य प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा गया था और उन क्लस्टर में से एक है सूबे के डिप्टी सीएम करिश्माई नेतृत्व के धनी राजेंद्र शुक्ल जी। हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। 1984 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि छिंदवाड़ा का किला भी ढह गया। वो तो ढहना ही था, क्योंकि पिछली बार 35,000 वोटों से ही कमलनाथ जी के जो पुत्र हैं वो जीत पाए थे, नकुलनाथ जी। हाँ, तो इस बार हम लोगों को पूरा ये अंदाज़ था और मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और कैलाश विजयवर्गीय जी जो उस क्लस्टर के प्रभारी थे, पूरे आत्मविश्वास से कहते थे कि इस बार हम छिंदवाड़ा जीतेंगे। इसी आधार पर हम लोग कहते थे कि 29 में 29 सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश की जनता का अभिनंदन है कि उन्होंने जिन परिस्थितियों में देश का चुनाव हो रहा था, जिसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की ज़रूरत थी, मध्य प्रदेश उनमें सबसे आगे निकला है। मध्य प्रदेश की जनता का मैं सिर झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है। मैं आपको देख रहा हूँ 2003 से 2008, 2013, 2018। अब जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर किस्मत मेहरबान है या जनता आपकी कार्यशैली की इतनी कद्रदान है। आपको भी क्लस्टर बनाया गया था भोपाल को, और शिवराज सिंह चौहान विदिशा से आते पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उनके टीम में रहे हैं। देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अंतरों से जीते, क्या कहेंगे? सब ईश्वर की कृपा है कि हम सब अपने साथियों के साथ जो काम मिलता है उसको अंजाम देने के लिए काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करना के लिए सभी का साथ, सभी का विश्वास लेके आगे चलने का जो काम हम लोग करते हैं, उसमें कार्यकर्ता साथियों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड लीड से भी जीत हुई है। आप देखिए, जैसा अभी आपने बताया, शिवराज सिंह जी 8,20,000 वोट से जीते हैं और इंदौर में वोट ज़्यादा हैं, वहाँ पर 11.25 लाख वोट से जीते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में कोई 5 लाख से, कोई 4 लाख से, कोई 3 लाख से, कोई 2 लाख से। रीवा और सीधी हम 2 लाख से जीते हैं। शहडोल 4 लाख, 4.5 लाख से जीते हैं। तो लोगों का, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर उनके जो आशीर्वाद की मोहर लगती है, उससे हम सबका हौसला बढ़ता है। कांग्रेस उम्मीद की टकटकी लगाकर जेडीयू और नीतीश कुमार की तरफ देख रही है। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि खुद पूरी ताकत लगा के इकट्ठा हुए। जब सारे लोग इकट्ठे हुए उस समय तो नीतीश कुमार जी की और चंद्रा बाबू जी की चिंता नहीं की उन्होंने। और इकट्ठा होने के बाद कितनी सीट लाए? अकेले भाजपा जितनी सीट लाई है उतनी सीट भी ये लोग सब इकट्ठे होकर नहीं ला पाए। और अब इधर उधर टकटकी लगा रहे हैं, तो सत्ता की कुर्सी की लालच में टकटकी लगाना उनका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन दूसरा क्यों उनके साथ जाएगा जिनके पास इतना भी सीटें नहीं हैं जितनी अकेले भाजपा के पास हैं। तो ये हैं सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है और उन तमाम विरोधियों को भी तंज कसते हुए कहा है कि उनकी पूरी टीम एक तरफ और मोदी जी एक तरफ, और मोदी जी के साथ ऐसे नवरत्न एक तरफ, और रिजल्ट भी शायद यही दिखाता है। लेकिन देश में नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पूरी तरीके से 24 घंटे अपनी कमर कसे हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी बातचीत करने के दरमियान भी तमाम जन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुलदीप सोनी, अनादि टीवी के लिए रीवा से।